मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज क्लिक.com। मैं इस समय हूँ ग्राम सभा बिछिया में, जो कि मसूधा ब्लॉक के अयोध्या जिले के मसूधा ब्लॉक में आता है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान और हम इनसे जानकारी या इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में इनकी विकास योजनाएं क्या हैं, क्या गाँव के प्रति लोगों के सोच रखते हैं कि विकास के कितने आयाम खड़ेंगे, गाँव को सैनिटाइज वगैरह कितनी बार किया गया था जब लॉकडाउन का पीरियड था, जिला अधिकारी या उत्तर प्रदेश सरकार, सूबे की सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी हुई थी उनका कितना पालन हुआ था। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम इनसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपका स्वागत है। पहले आपका नाम? राम अभिलाष वर्मा। ये बताइए कि क्या गांव के लिए क्या सोच के रखे हैं 5 साल में, क्या कुछ करने के लिए? सर अभी कुछ किए तो नहीं है, ये सर सफाई किए हैं। जो घोर गड्ढा आरी बगैर सड़क पे छेद बढ़ा हुए थे उसको बढ़वाए, और उसके बाद में जो घास वास जमी उसको छुलवाए, उसके बाद उस पर दवा घास जड़ने वाली छोड़ाई, सफाई भाई नाली वाली की कराई, सफाई कर्मी भी था साथ में लगा रहता था बेचारा। ये तो 3 महीने में किए ना? 5 साल की योजना क्या है? 5 साल में योजना सर सोच रहे पूरा गांव अगर सफा सुथरा रहे, आदमी ये कहने लगे हाँ मेरा गांव बहुत सही है, सफा सुथरा है, कहीं चाहता नहीं है, कोई आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तब समझो हम कुछ काम किए। मतलब ये कहना है कि 5 साल बाद आपकी जब गांव की जनता बड़ाई करे तब आप मानेंगे कि आप हम कुछ किए सर। और यस हम कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करें, हम ना कर पाए या उतनी रुपया ना आ पाए मेरे ग्राम सभा में मेरे करने के अनुसार, तो हम क्या कर लेंगे, बैठे तो रहेंगे इसे। और दूसरा नंबर, इतना पद निकल आ रहा, प्रधान के खाता से इतना पैसा चला जाएगा कि प्रधान अगर सरकार नहीं बढ़ाएगी उस पर सर, तो उतना पैसा खर्च जब बढ़ता जाएगा तो हो सकता हम कार्य ना पूरा कर पाएँ, तो जनता मुझे बाद में ना पसंद करे। और अगर पैसा आता रहेगा तो मैं कार्य सोच रहे पूरे गांव की सर सफाई, कहीं भी चांटा पाटा कोई दिक्कत किसी को ना आए, कहाँ कोई कीचड़ ना रहे सर। मतलब ये है कि सरकार मद उपलब्ध कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है, तो आप विकास के मामले में पीछे नहीं? हाँ पीछे नहीं है हम। अगर पैसा कम नहीं हुआ तो पूरा विकास रहेगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी कोई 5 साल में कि ये काम इनके माध्यम से नहीं होगा। कोई जांच भी आएगी तो ये मान के चलिए अगर 80% आदमी उससे संतुष्ट है तो समझो कुछ काम हमने किया। और अगर पब्लिक कहने लगी ये प्रधान नहीं ठीक था तो समझो हमने कुछ नहीं किया। आपकी ग्राम सभा में पानी निकासी को लेकर समस्या है, बरसात के पानी जमा हो जाते हैं, आने जाने में कीचड़ होता है, तो इस पे क्या करें? इसमें ये सर अगर पैसा रहेगा तो नाला बनवा के हम बड़े तालाब में बड़ी झील में गिरा देंगे कि मतलब कोई दिक्कत ना आए मेरे ग्राम सभा में आने में जाने में किसी को। हाँ लेकिन कुछ प्रधान तो कहते हैं कि सरकार कायाकल्प करवा रही है, स्कूल की मरम्मत, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी बनवा रही है, इसलिए हम काम ही नहीं कर पाएंगे। नहीं तो सर जब वो भी जरूरी, अगर वो नहीं वो सही रहेगा तो उसमें बच्चे कहाँ से जाएंगे या आंगनबाड़ी कहाँ बैठेंगी, जब वहाँ बैठे जगह ही नहीं रहेगा तो क्या वहाँ करेंगे सब। कहते हैं उसके लिए अलग से मद जारी करे विकास के लिए। ठीक है, जब सरकार सोचेगी उसके पास पैसा को मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है सरकार। अब सरकार को हम क्यों कहें कि मुझे अधिक पैसा दे दे, हम यहाँ पर उड़ा दें। जो उसको जितना वो लगा के दे रही सरकार अपने हिसाब से सही दे रही है, उसके मन में आएगा बढ़ा देगी सरकार। गांव को जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसी समय आप जीते थे, एक दिन पहले आप जीत के आए थे, दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया था, तो गांव में दवा का छिड़काव और सैनिटाइज कितनी बार किया? एक बोरी आई थी सर, तो सरकारी उसी में 5 लीटर आया था। वो ब्लॉक से भेजे थे, के भेजे था, मुझे कोई ऐसी चिट्ठी नहीं मिली कि फलाने, लेकिन आया था मेरे यहाँ। ठीक, इसके माध्यम से आया, कुछ पता था? नहीं, सेक्रेटरी साहब बोले कि यहाँ पर गई ग्राम विकास अधिकारी ने बोले थे कि ये जा रहा है, इसको धरा लीजिए, इसको छिड़का दीजिएगा, तो मैंने छिड़का दिया। जब सेक्रेटरी के थ्रू आया तो ब्लॉक से? हाँ तो वही ब्लॉक से आया सर। उसके बाद में जब देखिए गांव में पूर्ण नहीं हो रहा सर, एक बार छिड़क दो तो बीमारी इतनी तगड़ी चल रही है, कब बीमारी हावी हो जाए, तो हम अपने पैसे से छोड़ा। एक बार उस सफाई कर्मी ने भी लाया, दवा ववा छोड़ा, अपने पैसे से लाया, कहाँ से लाया हम नहीं जान रहे हैं। उसके बाद जो अपने पैसे से खरीदे, इसके लिए आप ग्राम सचिव या ब्लॉक के अधिकारियों से नहीं बात की कि हमने अपने पैसे से, अपने मत से खर्च करके गांव में दवा छिड़काव कराई, इसके लिए कुछ व्यवस्था होगी सरकार की तरफ से या नहीं होगी? अगर सर हम पहले उससे सबसे पूछेंगे तब तक तो यहाँ बीमारी बढ़ जाएगी। नहीं, उसके बाद आपने पूछा या बात करने के लिए? नहीं तो सेक्रेटरी बाद में बोले कि जो जब हमसे पूछा कि कहने मतलब कि इसकी दवा हुआ, जैसे हम जब छिड़का दिए कई बार, 3-4 बार 5 बार जो हुआ, हम ये नहीं देखी कि हम कई बार छोड़ रहे हैं सर, झूठ नहीं आ रहा मुझे। मैं जितनी जरूरत पड़ी अपने ग्राम सभा में मैंने पूर्ण किया।
जो कमियां हुई उसने मैंने पूर्ण किया सरसफाई में। उसके बाद में ये हमने ना सेक्रेटरी साहब से बता दिया ग्राम विकास अधिकारी से कि सर की कहने मतलब यहाँ दवा पड़ी, कहीं ठीक है कोई परेशान नहीं हुई, जो पड़ी होगी आपकी पेमेंट हो जाएगा। आपके गांव में एक शिकायत मिली है कि आशा बहू एनम घर घर जाके लक्षणों का जांच नहीं की, ना कोरोना किट संबंधित कोई जो भी लक्षण जिसको दिखे उसे कोई किट वगैरह उपलब्ध कराएं। आशा बहू कभी गांव में आज तक दिखाई ही नहीं पड़ी हैं। अगर दिखाई पड़ती है तो एक जगह बैठ के पूरा सर्वे कर लेती हैं। इस बारे में लोगों ने बताया। सर ये आप मान के चलिएगा, वो किट लेके मेरे यहाँ आई, वो पन्नी में लेके घूम रही, कोई किट लेने को तैयार नहीं था। मैं कह रहा हूँ। दूसरा नंबर मेरे यहाँ कोरोना जांच करने का कैंप लगा था, सब भागने लगे उस मौके पर। अब आज उसी जांच कराने के लिए लाइन लगाने के सोच रहे हैं सब। सुई लगाने के लिए कोई नहीं आया, कैंप लगा था गोपालपुर में, कोई नहीं आया, हमने लगवाया था। और अभी इस तारीख को पूरा होगा हमारा दूसरा वो डोज, तो कोई नहीं आया। अब इस समय पर कहने मतलब जब आदमी को बाद में पता चलता है इससे क्या होगा, तब आदमी को उसको लगता है कि यह जरूरी अब है। एनम ने आई थी, ऐसा नहीं है, आशा बहू दवा लेके आई थी, ऐसा कोई हम शिकायत नहीं करेंगे। जब कोई ले नहीं रहा, 4-6 आदमी से 10 आदमी से वो पूछ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो किसको जबरदस्ती दे दें। गांव में सर्वे करके गांव के लोगों से बात करके ही आपसे मैंने बात करने की कोशिश की, जवाब जो भी सवाल निकले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे ग्राम सभा बिछिया के प्रधान जी। इनका कहना है कि सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी उसे हम गांव में पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश करेंगे, हर गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी है, हम भी ये मानते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गांव तक पहुँचे, हर गरीब को उसका लाभ मिले। कोई ये ना कहे कि प्रधान जी ने काम नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, हवाई किले गाड़ते हैं। 5 साल सिर्फ वाहवाही में लुटा दिए, काम में नहीं। अगर ये पानी निकासी की समस्या अपने गांव की सॉल्व कर ले जाते हैं तो ये सबसे बड़ा इनका उपलब्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्योंकि अगर इनका गांव सबसे ज़्यादा किसी चीज़ों से जूझ रहा है तो पानी निकासी और रास्तों को लेके जूझ रहा है। अगर इस 5 साल में इन्होंने सबसे ज़्यादा उस पर काम किया तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए। हम आशा करते हैं इस कामों को ये सरकार से या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिल के गाँव की समस्या सॉल्व करने में कामयाब हो, हम ऐसी इनसे आशा करते हैं।